हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोरीज टीवी। 15 जनवरी 2009 यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर मौजूद था। इस जहाज़ ने न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना की तरफ जाना था। ये सफ़र 2 घंटों का होना था। इस जहाज़ में 150 मुसाफिर और जहाज़ के 5 क्रू मेंबर्स शामिल थे। जहाज़ के पायलट्स का नाम चेज़ले स्लेमबर्गर और जैक्स कार्ल्स था। इस जहाज़ ने इस मसरूफ़ एयरपोर्ट से नॉर्थ कैरोलिना की तरफ सफ़र शुरू कर दिया, लेकिन आगे क्या होने वाला था वो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। ये जहाज़ अभी 3000 की बुलंदी पर था कि कुछ बहुत अजीब हो। जहाज़ के सामने कनाडा गीज़ नामी परिंदे उड़ रहे थे, जिनको हम राजहंस भी कहते हैं। परिंदों का ये झुंड आराम से आसमान में उड़ रहा था, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ा जहाज आ गया और इनमें से कुछ परिंदे सीधा जहाज के दोनों इंजन में घुस गए और इंजन में उसी वक्त आग लग गई और दोनों इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जहाज में बैठे मुसाफिरों को फौरन एहसास हो गया कि जहाज के साथ कोई मसला हुआ है। उस वक्त इस जहाज का कंट्रोल कैप्टन चेज़ले स्लेमबर्गर के पास था। यह एक इंतहाई तजुर्बेकार पायलट था। इसने फौरन लागार्डिया एयरपोर्ट पर मौजूद ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और बताया कि जहाज को परिंदों ने हिट किया है, जिसकी वजह से जहाज की दोनों इंजन फेल हो गई हैं। यह जहाज और कुछ ही मिनट्स उड़ सकता था। 155 लोगों की जान शदीद खतरे में थी। दोस्तों, दोनों पायलट्स ने फैसला किया कि जहाज को वापस लागार्डिया एयरपोर्ट पर मोड़ लिया जाए, लेकिन इनको एहसास हो गया कि यह जहाज वापस नहीं जा सकता। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इनको बताया कि थोड़ा ही दूर एक टाटा गुरु नामी एक टाउन है, जहां एक रनवे है, और ये जहाज को वहां उतारने की कोशिश करें। लेकिन कैप्टन चेज़ले को एहसास हो चुका था कि ये जहाज और ज़्यादा देर तक नहीं उड़ सकता, और यहाँ इसने एक अनोखा फैसला किया कि जहाज उस वक्त न्यूयॉर्क के हुडसन रिवर के ऊपर गुजर रहा था। पायलट्स ने जहाज को इस दरिया के अंदर उतारने का फैसला किया। यह बहुत खतरनाक था। जहाज दरिया के अंदर उतरते वक्त तबाह भी हो सकता था। अब आगे क्या होने वाला था पायलट्स नहीं जानते थे, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कैप्टन चेज़ले ने मुसाफिरों को अनाउंस किया कि ये एक बहुत बड़े इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाएं और अपना सर नीचे कर लें। यह तारीख में सिर्फ चौथी बार होना था कि पायलट्स ने जहाज़ को पानी पर उतारा हो, और दोस्तों, फिर ये जहाज़ 150 मील्स पर हॉर्स की रफ्तार से इस दरिया के अंदर चला गया। जहाज़ अब हुडसन रिवर के अंदर मौजूद था। पानी बहुत ठंडा था और आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ में जमा हो रहा था। जहाज़ की तबाह होने का खतरा तो टल गया, लेकिन अब मुसाफिरों के डूबने और ठंडे पानी से मरने का खतरा मौजूद था। पायलट्स और जहाज़ के क्रू ने फौरन मुसाफिरों को जहाज़ से बाहर निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाज़ में पानी जमा हो रहा था। मुसाफिर इस जहाज़ के विंग्स पे खड़े हुए। कुछ लोग जहाज़ से दूर तैरना शुरू हो गए, क्योंकि इनको डर था कि इस जहाज़ में कहीं आग न लग जाए। इन सब लोगों की जान शदीद खतरे में थी, लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये थी कि हुडसन रिवर के अंदर एक फेरी चल रही थी, जिसको कैप्टन विंसन लैम्बार्डी चला रहा था, और सिर्फ 4 मिनट के अंदर ये अपनी फेरी लेकर इस जहाज़ के पास पहुंच गया। इसने इमरजेंसी सर्विस को भी इत्तला कर दी, क्योंकि अगर कुछ देर और लग जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। इस वक्त दिन के 3:30 हो रहे थे और कई फेरीज इन लोगों को बचाने के लिए पहुंच चुकी थी। न्यूयॉर्क पुलिस के हेलीकॉप्टर्स भी हवा में उड़ रहे थे। एम्बुलेंसेस भी हुडसन रिवर की तरफ रवाना कर दिए गई। सबसे पहले जहाज़ के विंग्स पे खड़े लोगों को बचाया गया। इस ऑपरेशन में सिर्फ 20 मिनट लगे और तमाम लोगों को इस डूबते हुए जहाज़ से इन फेरीज में बिठाया गया। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। पहले जहाज़ की विंग्स में आग लगी,
پھر جہاز دریا میں خیریت سے اتر گیا اور پھر لوگوں کو ٹھنڈے پانی اور ڈوبنے سے بچایا گیا۔ دوستو یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس واقعے میں جہاز کے پائلٹس کو بہت زیادہ کریڈٹ دیا گیا، خاص طور پر کیپٹن چیزلے سلمبرگر کو۔ یہ پائلٹس ہیرو بن چکے تھے جن کی مہارت اور عقل مندی سے 155 لوگ محفوظ رہے۔ یہ ایویشن کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا اور اس کو دی میریکل آف دی ہڈسن ریور بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر ایک مووی بھی بن چکی ہے۔ آگے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینکس۔